Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो शुरू करने के लिए एक सिंपल सा सवाल है, जो लाइट हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो रेडियो सिग्नल्स हमारे फोन या रेडियो तक आते हैं, उनमें क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन दोनों तो बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं। लाइट को हम देख सकते हैं, पर रेडियो वेव्स को तो हम देख ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, यही तो बात है। पर सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि ये दोनों आखिर में एक ही चीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारी बॉडी भी हर वक्त इनविजिबल लाइट यानी इंफ्रारेड वेव्स एमिट करती रहती है। अच्छा। हाँ, इसी वजह से थर्मल कैमरास अंधेरे में भी इंसानों को डिटेक्ट कर पाते हैं। वाओ, ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है। इसका मतलब हम सब एक तरह के इनविजिबल लाइट सोर्स हैं? हाँ बिल्कुल, और यही हमारे आज के डिस्कशन का कोर आइडिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली अलग अलग टाइप की ईएम वेव्स का एक फैमिली चार्ट है, जो उन्हें उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी एनालॉजी है रेनबो की। जैसे एक रेनबो में सारे कलर्स होते हैं, विबग्योर, वो सब हैं तो लाइट ही, बस उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसी रेनबो का एक बहुत बहुत बड़ा वर्जन है, जिसमें विजिबल लाइट एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, तो जैसे रेड लाइट और वायलेट लाइट अलग है, वैसे ही रेडियो वेव्स और एक्सरेज अलग है, पर हैं सब एक ही फैमिली के मेंबर्स। परफेक्ट, बिल्कुल सही समझा। और ये कंसेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने लाइट, हीट, रेडियो, एक्सरेज जैसी अलग अलग डिस्कवर की हुई चीजों को एक सिंगल थ्योरी में यूनिफाई कर दिया। इसके बिना हम समझ ही नहीं पाते कि लाइट स्पेस में ट्रैवल कैसे करती है या वाईफाई कैसे काम करता है। एक मेंटल इमेज बनाओ। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी बुक शेल्फ है। एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी बुक्स रखी हैं। ये हैं रेडियो वेव्स, जिनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। जैसे जैसे हम दूसरी तरफ जाते हैं, बुक्स का साइज छोटा होता जाता है। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, और फिर बीच में एक बहुत पतला सा सेक्शन है जिसमें रेनबो कलर्स वाली बुक्स हैं। ये हैं विजिबल लाइट, जिसे हम देख पाते हैं। और उसके बाद बुक्स और भी छोटी हो जाती होंगी। हाँ, विजिबल लाइट के बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, और आखिर में सबसे छोटी, सबसे पावरफुल बुक्स गैमा रेज। इनकी वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती हैं। है सभी बुक्स, पर साइज यानी वेवलेंथ और पावर यानी एनर्जी अलग अलग है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे टेक्निकली कैसे डिफाइन करता है। Okay. The classification of EM waves according to frequency is the electromagnetic spectrum. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ये बस कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ईएम वेव्स को क्लासिफाई करने को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसको आगे समझते हैं। स्टेप 1, सारी ईएम वेव्स, चाहे रेडियो हो या गैमा, वैक्यूम में एक ही स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट यानी c। और इन सब के लिए एक फॉर्मूला कॉमन है, c = f लैम्डा, जहां f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। स्टेप 2, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। जैसे गामा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, इसलिए उनकी वेवलेंथ मीटर्स या किलोमीटर्स में हो सकती है। अच्छा, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। हाँ, और स्टेप 3, एक और चीज है, एनर्जी। हर वेव के फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला है E = hf। इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। इसीलिए गामा रेज और एक्स रेज इतनी पावरफुल और डेंजरस होती हैं, जबकि रेडियो वेव्स हार्मलेस हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज profsam.com। तो इसका मतलब उनका बिहेवियर इसीलिए अलग होता है क्योंकि उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। प्रिसाइजली, एकदम सही। उनकी एनर्जी ही डिसाइड करती है कि वो मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगी। रेडियो वेव्स दीवार के आर पार चली जाती हैं, विजिबल लाइट दीवार से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक्सरेज हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज के आर पार चली जाती हैं, पर हड्डियों से रुक जाती हैं। सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। चलो अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं और मार्क्स लूज करते हैं। पहली गलतफहमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिमिट होती है।
गामा रेज के बाद कुछ नहीं होता। क्योंकि चार्ट्स में गामा रेज एंड में दिखाते हैं। एग्जैक्टली पर करेक्ट आइडिया ये है कि थियोरेटिकली ईएम स्पेक्ट्रम की कोई अपर लिमिट नहीं है। हम आर्बिट्रेरली हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स इमेजिन कर सकते हैं। गामा रेज बस अब तक की हाईएस्ट नेम कैटेगरी है। ओके, तो स्पेक्ट्रम थियोरेटिकली इन्फिनिट है, गामा रेज एंड पॉइंट नहीं है। लाइट, दूसरी गलतफहमी। विजिबल लाइट, एक्स रेज और रेडियो वेव्स ये सब फंडामेंटली अलग अलग चीजें हैं। लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इनके नाम अलग हैं, इनके यूजेस अलग हैं और इनका इफेक्ट भी अलग है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। पर करेक्ट आइडिया ये है कि ये सब एक ही फेनोमेनन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके बीच का फर्क सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है। जैसे एक पियानो पर अलग अलग नोट्स होते हैं पर हैं सब साउंड वेव्स ही, वैसे ही ये सब ईएम वेव्स हैं, बस अलग अलग पिच या फ्रीक्वेंसी पर। समझ गए। तो रेडियो, लाइट, एक्सरे सब एक ही चीज है, बस उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। परफेक्ट। अब तीसरी गलतफहमी। विजिबल लाइट इसलिए स्पेशल है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। पर स्पेशल तो है ही हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए स्पेशल है, फिजिक्स के लिए नहीं। करेक्ट आइडिया ये है कि हमारी आंखें इस रेंज को डिटेक्ट करने के लिए इवॉल्व हुई हैं क्योंकि सूरज सबसे ज्यादा एनर्जी इसी रेंज में एमिट करता है और हमारा एटमॉस्फेयर भी इसके लिए ट्रांसपेरेंट है। किसी और प्लैनेट पर, किसी और स्टार के पास विजिबल रेंज शायद कुछ और हो सकती है। राइट, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है। बिल्कुल। अब इस पूरे स्पेक्ट्रम को ऑर्डर में याद कैसे रखें? इसके लिए एक सिंपल निमोनिक है, लोएस्ट से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायोलेट, एक्स-रेज, गामा। इसको याद रखने के लिए एक लाइन है, रिच मेन इन वेगस यूज एक्सपेंसिव गैजेट्स। रिच मैन इन वेगस यूज एक्सपेंसिव गैजेट्स। ये तो इजी है ना? और एक फिजिकल जेस्चर भी है, अपने दोनों हाथों को दूर रखो, ये है लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स, और धीरे धीरे ऑसिलेट करो। अब हाथों को पास लाते जाओ, मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, और ऑसिलेशन की स्पीड बढ़ाते जाओ, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब हाथ बिल्कुल पास आ जाएं, तो बहुत तेजी से ऑसिलेट करो, ये हैं गैमा रेज। ये जेस्चर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन हमेशा याद दिलाएगा। वाओ, ये तो ट्राई करना पड़ेगा। जरूर। तो आज के डिस्कशन को 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने का तरीका है। रेडियो से लेकर गैमा रेज तक सब एक ही चीज हैं। ओके। दूसरा, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती है, वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होती है और हर फोटॉन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। C = F लैम्डा और E = HF। गॉट इट। और तीसरा, एक वेव मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी, जैसे दीवार से पास होगी या रुक जाएगी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।